हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानने वाले हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे फेसबुक पेज लॉगआउट एकेडमी पर भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की जो घोषणा है वो कौन करता है, किसके द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा भारत सरकार के खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, खेल व युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। और वर्तमान में जो खेल और युवा मामलों के जो मंत्री हैं उनका नाम है किरण रिजिजू। ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल 29 अगस्त को वितरित किए जाते हैं। तो दोस्तों, 29 अगस्त को ही ये पुरस्कार इसलिए वितरित किए जाते हैं क्योंकि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस होता है और उसी के उपलक्ष्य में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा इन पुरस्कारों को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और 29 अगस्त को ही हम राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं वो कुल 7 श्रेणियों में दिए जाते हैं, यानी कि 7 कैटेगरी हैं जिसमें ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो वो 7 कैटेगरियाँ कौन कौन सी है, 7 श्रेणियाँ कौन कौन सी है, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसके बाद अर्जुन पुरस्कार, फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा है ध्यानचंद पुरस्कार, पाँचवा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, छठा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी और सातवां है तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर पुरस्कार। तो ये कुल 7 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल और आना चाहिए, जो ये है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों का चयन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों का चयन करने के लिए जो खेल मंत्रालय है उसके द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है और वही समिति राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों का चयन करती है। और हम बात करें अगर 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की, तो 2020 के जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं उसके लिए 9 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया था और जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस मुकुंदकम शर्मा जी। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो खिलाड़ी हैं उनका चयन किया गया था। अब दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1991 और 92 में। राजीव गांधी के नाम से इन पुरस्कारों की दोस्तों शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, ये पुरस्कार भारत का खेल के क्षेत्र में, यानी कि गेम के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, वैसे भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न है, लेकिन दोस्तों खेल के क्षेत्र में भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, और दोस्तों ये पुरस्कार किस आधार पर खिलाड़ियों को दिया जाता है वो भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, 4 वर्ष में खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के आधार पर इस पुरस्कार को दिया जाता है, यानी कि कोई भी खिलाड़ी है उसके पिछले 4 वर्ष का रिकॉर्ड देखा जाता है। ठीक है, उसका प्रदर्शन देखा जाता है और उसी के आधार पर ये पुरस्कार दिया जाता है। और जब ये पुरस्कार दिया जाता है तो खिलाड़ी को एक पदक दिया जाता है और 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि 2020 में किन किन खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, कुल 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें सबसे पहले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है रोहित शर्मा। तो दोस्तों, रोहित शर्मा को पूरा देश जानता है, परिचय के ये मोहताज नहीं हैं। भारतीय क्रिकेटर हैं और इनका जो जन्म स्थान है वो है महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है वो है
मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है दोस्तों, ये एक पैरा एथलीट हैं और ये हैं तमिलनाडु के। ठीक है, तो 2016 में जो ओलंपिक हुए थे उनमें उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इस कारण से इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद दोस्तों जो अगली खिलाड़ी हैं उनका नाम है मनिका बत्रा। ठीक है, और दोस्तों मनिका बत्रा जो है वो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और इनका जो जन्म स्थल है वो है दिल्ली। ठीक है, ये दिल्ली की रहने वाली हैं। उसके बाद जो अगली खिलाड़ी हैं वो हैं दोस्तों विनेश फोगाट। ठीक है, ये कुश्ती से संबंधित है और ये हैं हरियाणा की। उसके बाद जो है खिलाड़ी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है रानी रामपाल। ठीक है, ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं और ये हैं दोस्तों हरियाणा की। ठीक है, तो दोस्तों इन 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 5 लोग मैंने आपको बता दिए हैं। रोहित शर्मा जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं महाराष्ट्र के, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट हैं तमिलनाडु के, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती हैं दिल्ली से हैं, और विनेश फोगाट कुश्ती हैं और ये हरियाणा से संबंधित है, और रानी रामपाल जो है वो महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की और अर्जुन पुरस्कार की। तो दोस्तों इसके इतिहास के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में, यानी कि 1985 में। और दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, यानी कि जो कोच होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार में एक कांसे की मूर्ति दी जाती है और 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, साथ ही एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है वो 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो आजीवन उपलब्धि में और एक नियमित श्रेणी में। ठीक है, तो 2 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कारों की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में। और दोस्तों ये पुरस्कार खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, और इस पुरस्कार में अर्जुन की कांसे की मूर्ति, ठीक है, और 5 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और अगर बात करें 2020 की, तो दोस्तों 2020 में कुल 27 लोगों को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो दोस्तों जो टोटल नाम थे वो 29 नाम थे अर्जुन पुरस्कार के, लेकिन दोस्तों इसमें से 29 नामों में से कुल 27 लोगों को ही ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों वो कौन से नाम हैं जिनको ये पुरस्कार नहीं दिया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि जो 27 लोग हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है वो कौन कौन हैं। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है दूती चंद का। तो दूती चंद एथलेटिक्स से संबंधित हैं, और उसके बाद जो अगला नाम है वो है अतानु दास जो तीरंदाजी से संबंधित हैं। उसके बाद जो है वो है सात्विक राईराज रंकी रेड्डी जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। उसके बाद चिराग शेट्टी जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। उसके बाद है विशेष भृगवंशी जो कि बास्केटबॉल से संबंधित हैं। उसके बाद आता है नाम मनीष कौशिक का जो कि मुक्केबाजी से संबंधित हैं। उसके बाद है लवलीना बोरगोहेन जो कि मुक्केबाजी से संबंधित हैं। उसके बाद ईशांत शर्मा जो कि क्रिकेटर हैं। दीप्ति शर्मा ये भी क्रिकेटर हैं। अजय अनंत सावंत ये घुड़सवारी से संबंधित हैं। उसके बाद नाम आता है संदेश झिग्गन का जो कि फुटबॉल से संबंधित हैं। उसके बाद जो नाम आता है वो है अदिति अशोक का जो कि गोल्फ से संबंधित है। उसके बाद जो नाम आता है वो है आकाशदीप जो कि हॉकी से संबंधित हैं। उसके बाद दीपिका ये भी हॉकी से संबंधित हैं। दीपक ये कबड्डी से संबंधित है। सरिका सुधाकर काले ये खो खो से संबंधित हैं। दत्तू बबन भोकनाल ये भी रोइंग के गेम से संबंधित है। मनु भाकर ये निशानेबाज से संबंधित है। सौरभ चौधरी भी निशानेबाज से संबंधित हैं। उसके बाद नाम आता है मधुरिका सुहास पाटकर जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं। उसके बाद हैं दिग्विजय शरण जो कि टेनिस से संबंधित हैं। शिवा केशवन ये ल्यूज गेम से संबंधित हैं। दिव्या काकरन ये कुश्ती से संबंधित है। राहुल अवारे ये भी कुश्ती से संबंधित है। मनीष नरवाल ये पैरा निशानेबाजी हैं। और सुयश नारायण जाधव ये हैं दोस्तों पैरा तैराकी से संबंधित। उसके बाद जो 27वां नाम यहाँ पे आता है वो है संदीप
जो कि हैं पैरा एथलीट। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो है 2020 में कुल 27 लोगों को दिया हुआ है। तो 27 लोगों के नाम आपके सामने ये रहे दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 की। तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 श्रेणियों में दिया जाता है। एक तो होगी दोस्तों नियमित श्रेणी और एक होगी दोस्तों आजीवन उपलब्धि श्रेणी। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे नियमित श्रेणी की, यानी कि रेगुलर श्रेणी की। तो ये पुरस्कार दोस्तों कुल 5 लोगों को दिया गया है। तो 5 लोग कौन कौन से हैं वो नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हैं जुड फेलिक्स जो कि हॉकी से संबंधित हैं, योगेश मालवीय जो कि मलखम्ब से संबंधित हैं, और जसपाल राणा जो है वो निशानेबाजी से संबंधित हैं, कुलदीप कुमार हंदू जो कि वुशु गेम से संबंधित हैं, और वहीं 5वां नाम आता है गौरव खन्ना का जो कि है एक पैरा बैडमिंटन। ठीक है, तो दोस्तों ये थे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 रेगुलर श्रेणी के। अब बात करते हैं दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार जिनको मिला है आजीवन उपलब्धि के लिए। ठीक है, तो ये पुरस्कार दोस्तों कुल 8 लोगों को प्रदान किया गया है। तो 8 लोग कौन कौन से हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है धर्मेंद्र तिवारी जो कि तीरंदाजी से संबंधित हैं। उसके बाद पुरुषोत्तम राय जो कि एथलेटिक्स हैं। उसके बाद शिव सिंह जो कि एक बॉक्सिंग से संबंधित हैं। उसके बाद रोमेश पोठेनिया जो कि हॉकी से संबंधित हैं, और ओम प्रकाश दहिया जो कि कुश्ती से संबंधित हैं। उसके बाद नाम आता है नरेश कुमार जो कि टेनिस से संबंधित हैं। उसके बाद कृष्ण कुमार हुड्डा जो कि कबड्डी से संबंधित हैं, और 8वें जो हैं वो है विजय भालचंद मुनीश्वर जो कि हैं पैरा लिफ्टर। तो दोस्तों ये हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 जिनको आजीवन उपलब्धि श्रेणी में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार 2020 की। तो दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार 2020 जो है इसमें कुल 15 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो 15 नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो नाम है परीक्षा की दृष्टि से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वही नाम मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले हैं दोस्तों कुलदीप सिंह भुल्लर व जिंसी फिलिप्स। ठीक है, तो ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। वहीं जो मनप्रीत सिंह है ये नाम आपको याद जरूर रखना है जो कि हॉकी से संबंधित है। उसके बाद हैं दोस्तों एन उषा व लखा सिंह जो कि मुक्केबाजी से संबंधित हैं, और सुखवीर सिंह संधू फुटबॉलर हैं, और प्रदीप गंधे व तृप्ति मुरगुंडे जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। और दोस्तों जो ध्यानचंद पुरस्कार 2020 है वो कुल 15 लोगों को दिया गया है। उसमें से 5 नाम मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं दोस्तों जो कि इम्पोर्टेंट नाम है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी के बारे में। तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी की जो स्थापना हुई थी वह 1956-57 में हुई थी। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी यूनिवर्सिटी गेम्स में जो सबसे अव्वल आते हैं, यानी कि जो प्रथम स्थान हासिल करते हैं जो भी यूनिवर्सिटी, उनको इस ट्रॉफ़ी से नवाजा जाता है। और दोस्तों 2020 में इस ट्रॉफ़ी से नवाजा गया है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को। और दोस्तों पंजाब विश्वविद्यालय लगातार 15वीं बार विजेता बनी है, यानी कि 2019 में भी इस पुरस्कार से पंजाब विश्वविद्यालय को ही नवाजा गया था, और 2020 में भी इस ट्रॉफ़ी की हकदार बनी पंजाब विश्वविद्यालय। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि 2020 में तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार से किन किन लोगों को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है अनीता देवी का, जो है आपकी लैंड एडवेंचर। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको क्लिप दिख रही होगी वो थोड़ी साफ़ नहीं दिख रही होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको नाम बोल दे रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा। तो पहला नाम मैंने बोला है दोस्तों अनीता देवी, जिनको तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार से नवाजा गया है लैंड एडवेंचर के लिए। वहीं दूसरा नाम आता है सरफराज सिंह का, इनको भी लैंड एडवेंचर के लिए ये अवार्ड मिला है। उसके बाद आता है दोस्तों ताका तुमुत का नाम, जो कि लैंड एडवेंचर के लिए भी इनको मिला है। फिर उसके बाद नाम है नरेंद्र सिंह, इनको भी लैंड एडवेंचर के लिए। उसके बाद केवल हिरन काका, इनको भी लैंड एडवेंचर के लिए अवार्ड मिला है। उसके बाद नाम आता है दोस्तों सत्येंद्र सिंह का, ठीक है, जिनको वाटर एडवेंचर के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और उसके बाद नाम आता है दोस्तों गजेंद्र यादव का, जिनको एयर एडवेंचर के लिए अवार्ड दिया गया है। उसके बाद जो आखिरी नाम है वो है आपका
लेट श्री मगन बिस्सा, ठीक है। तो इनको मिला है दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, तेंजिंग नॉर्वे के लिए। तो दोस्तों ये थे दोस्तों आपके तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के विजेता। तो यहाँ पे कुल 8 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों इन पुरस्कारों में एक और कैटेगरी बची है जो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से किस किस को नवाजा गया है वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड नर्सिंग ऑफ बुडिंग एंड यंग टैलेंट। तो दोस्तों इस कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है वो मिला है लक्स इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को। वहीं जो दूसरी कैटेगरी है वो है इनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थॉट कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों ये इस कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है वो मिला है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC को, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है इसी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में वो है आपकी एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स। तो दोस्तों इस कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है वो मिला है एयर फोर्स स्पोर्ट एंड कंट्रोल बोर्ड को। और दोस्तों जो इसमें लास्ट कैटेगरी है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की वो है स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसके लिए जो पुरस्कार मिला है वो मिला है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट यानी कि IISM को। तो दोस्तों ये थे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के सारे कैटेगरी के अवार्ड्स। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको प्रेस जरूर करिएगा। साथ ही उसके साथ एक बेल आइकन भी आपको दिखाई देगी, उसको भी प्रेस जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो को आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।